कबीले की दास्तां। शहर के शोर शराबे से कोसों दूर नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच एक कबीला बसा था, कबीला नूर। यहां के लोग मिट्टी को अपनी मां और ऊंचे पेड़ों को अपना देवता मानते थे। इसी कबीले की जान थी ज़ारा। ज़ारा की सुंदरता ऐसी थी कि जैसे ढलती शाम की सुनहरी रोशनी ने एक इंसानी रूप ले लिया हो। उसकी आंखों में हिरन जैसी चंचलता थी और उसकी काया में प्रकृति का अनुशासन। कबीले के लोग मिलजुल कर नाचते गाते और खुश रहते थे। ज़ारा को लगता था कि उसकी दुनिया बस इसी हरियाली तक सीमित है और वो इसी में खुश थी। एक रात प्रकृति का मिजाज अचानक बदल गया। आसमान काला पड़ गया और ऐसी बारिश शुरू हुई जिसे कबीले के बुजुर्गों ने महाप्रलय का नाम दिया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई पहाड़ फट गया हो। ऊपर बनी एक बड़ी जल परियोजना का बांध टूट गया था। देखते ही देखते कबीले के हंसते खेलते घर मलबे में तब्दील होने लगे। ज़ारा के पिता ने उसे एक ऊंची चट्टान की ओर धक्का दिया और चिल्लाए, भाग ज़ारा, पीछे मत देखना। ज़ारा ने अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता और पूरे कबीले को पानी के खौफनाक बहाव में बहते देखा। चीखें गूंजी और फिर सिर्फ पानी के गरजने का शोर रह गया। कई दिनों तक ज़ारा भूखी प्यासी जंगलों में भटकती रही। उसके तन के कपड़े फट चुके थे, पैरों में छाले थे, लेकिन उसकी बेपनाह खूबसूरती धूल और मिट्टी के बीच भी किसी हीरे की तरह चमक रही थी। चलते चलते जंगल खत्म हुआ और कंक्रीट का एक जंगल शुरू हुआ, शहर। रात का वक्त था। शहर की नियॉन लाइटें उसे डरा रही थी। ज़ारा की फटी हुई कुर्ती और उसकी मोहक काया ने शहर के कुछ दरिंदों की नजरें अपनी ओर खींच ली। 3-4 लोग उसका पीछा करने लगे। ज़ारा भागते भागते एक सुनसान गली में फंस गई। वो डर से कांप रही थी। तभी एक तेज हेडलाइट की रोशनी उस पर पड़ी। एक चमचमाती काली स्पोर्ट्स कार रुकी। उससे आर्यन उतरा, शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून। आर्यन ने उन गुंडों को वहां से भगाया। जब उसकी नजर ज़ारा पर पड़ी तो वो ठिठक गया। ज़ारा की आंखों में जो मासूमियत और दर्द था, उसने आर्यन के पत्थर जैसे दिल को झकझोर दिया। वो उसे अपने साथ अपने आलीशान पेंट हाउस ले आया। महीने बीत गए। ज़ारा अब बदल चुकी थी। उसने आधुनिक कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। रेशमी गाउन में उसकी सुडौल काया और भी मादक और हॉट लगने लगी थी। आर्यन उसे दुनिया के तौर तरीके सिखाता और ज़ारा उसे कबीले की कहानियां सुनाती। दोनों के बीच एक अनकहा रोमांस पनपने लगा। एक शाम डिम लाइट में आर्यन ने ज़ारा का हाथ थामा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। ज़ारा को लगा कि शायद उसे उसकी खोई हुई दुनिया वापस मिल गई है। एक रात आर्यन के घर पर एक बड़ी पार्टी थी। ज़ारा ने ब्लैक बैकलेस ड्रेस पहनी थी जिसमें वो कयामत ढा रही थी। तभी उसे आर्यन की स्टडी टेबल पर कुछ नक्शे और फाइलें दिखी। जिज्ञासावश उसने फाइल खोली। फाइल देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो नीलगिरी जल परियोजना की फाइल थी। उस बांध के निर्माण का पूरा पैसा आर्यन की कंपनी ने लगाया था। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में लिखा था कि कबीले को हटाने के लिए बांध का गेट जानबूझकर खोलना जरूरी है। ज़ारा का दिल टूट गया। जिस इंसान के प्यार में वो डूब रही थी, वही उसके कबीले के कत्लेआम का मास्टरमाइंड था। आर्यन कमरे में आया और मुस्कुराते हुए ज़ारा की कमर में हाथ डाला। ज़ारा ने उसे झटक दिया। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, बल्कि वही महाप्रलय वाली आग थी। ज़ारा ने धीमे लेकिन ठंडे स्वर में कहा, तुमने मुझे शहर की सुख सुविधाएं दी आर्यन, लेकिन बदले में मेरी आत्मा और मेरे अपनों का खून पी लिया। तुम्हें लगा कि तुम एक अबला लड़की को बचा रहे हो? नहीं, तुमने उस नागिन को पनाह दी है जिसके बिल को तुमने उजाड़ा था। आर्यन कुछ कह पाता, उससे पहले ही ज़ारा ने वहां रखे एक भारी शोपीस से कांच की दीवार तोड़ दी। वो मुड़ी और बिना पीछे देखे उस आलीशान घर से बाहर निकल गई। अब वो डरी हुई आदिवासी लड़की नहीं थी, वो अरण्य की अंतिम लौ थी जो अब पूरे शहर को जलाने के लिए तैयार थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। गुड बाय। तो लेंस
स्टोरी चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।